सोशल रीजंस ऑफ पुअर्टी। ठीक है, तो आपके विचार से क्या क्या हो सकते हैं सोशल रीजंस पुअर्टी के? कम उम्र में शादी कर, लड़की है तो सबसे पहले यही चीज डाल दी, कम उम्र में शादी करना। हाँ, अच्छी बात है, चलो इसी को ले लेते हैं पहला। चलो मैं इसी पे एक्सप्लेन कर दूं, कम उम्र में शादी। ठीक है, कम उम्र में शादी। देखो, अगर ये बात ना हकीकत में है कि हम सोचते हैं कि समाज में लड़की है, लड़की की कम उम्र में शादी कर दो, चाहे बड़े मतलब 18-20 साल के लड़के से कर दो, 22 साल के लड़के से कर दो। मैं जहां तक मानता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़की हो या लड़का, अगर उसके पास एक सर्टेन इनकम ना हो, है ना, तो उसको मैं अर्ली मैरिज में ही कैलकुलेट करता हूं, जब तक सर्टेन इनकम ना हो। अगर इंसान को अगर अच्छे शिक्षा दी जाए तो मेरे विचार से कोई भी इंसान 25 की उम्र में या 24 की उम्र में भी कमाना चालू कर सकता है, बहुत आसान तरीके से। पर हमारे समाज में क्या होता है कि 18 की उम्र में शादी कर दो, क्योंकि अधिकतर समाजों में सामाजिक सामाजिक इज्जत को अधिक तवज्जो दी जाती है बजाय किसी व्यक्ति विशेष के डेवलपमेंट के, है ना। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, बहुत केसेस में ऐसा देखा होगा, लड़की 18 साल की हुई शादी कर दो, या 19-20 साल की हुई शादी कर दो। आप मुझे बताएं, क्या ये उम्र शादी की परिपक्वता के लिए इसकी, हालांकि सरकार ने 18 की रखी हुई है, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे आप देखें, फाइनेंशियल लेवल पे क्या 19, 20 या 21 या 20 इंसान उतना डेवलप हो पाता है? इंसान एक अर्ली स्टेज पे होता है इकोनॉमिकल लेवल पे, चाहे लड़की हो या लड़का। अब अगर आप उसकी शादी कर देंगे तो एक क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अब इंसान को दूसरे का भी देखना है, अपना भी देखना है, अर्निंग होगी लिमिटेड और लर्निंग का स्कोप हो जाएगा कम। उसकी वजह से क्या होगा, क्या वो इंसान जॉब में उतना डेवलप कर पाएगा या किसी बिजनेस में उतना डेवलप कर पाएगा? उसके स्ट्रगल और ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। अगर आप किसी को भी देख लो, मैं ये नहीं कह रहा, हालांकि किताबों में क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे विचार से जो है वो ये होता है। अब क्योंकि किताबों में कई बातें ऐसी लिखी जाती है जो समाज के स्तर पर ही हो, लेकिन हमें कई चीजों में समाज से थोड़ा स्तर से ऊपर उठना पड़ता है। अब इसमें अगर आप देखो, मुझे आप दिखा दो कि अगर किसी, कोई भी एक व्यक्ति है, उसका अगर फैमिली बैकग्राउंड, है ना, अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर उसका बहुत अच्छा है, तब तो हम कह सकते हैं हाँ वो 21, 22 वो एक इंसान अपनी लाइफ सेट कर लेगा। लेकिन आप किसी गरीब इंसान को देखो सोसाइटी में, जो एक निचले तबके में रह रहा है, क्या उसको 21 या 22 तक वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है? नहीं। आप कह रहे हैं, आपने कहा 25 तक तो इंसान कॉलेज में ही है, और कॉलेज या स्कूल्स में हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पूरा पता ही है कि किस तरीके की जॉब ओरिएंटेड तो है ही नहीं इंडिया में एजुकेशन। अधिकतर लोग बेरोजगार घूमते हैं। तो आप ही मुझे बताएं कि अगर कम उम्र में शादी अगर कर दी जाए तो व्यक्ति फिर अपने आप को कैसे डेवलप करेगा? यहाँ पे भारतीय समाज को थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा कि शादी को प्रायोरिटी ना देके, जो मेरा विचार कहता है, शादी को प्रायोरिटी ना देके इकोनॉमिकल लेवल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल लेवल को प्रायोरिटी हमें दी जानी चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकल लेवल को प्रायोरिटी देते हैं, अब फॉर एग्जांपल कि इंसान अगर एक अच्छा सैलरी के बाद, एक अच्छी सैलरी आने के बाद अगर इंसान मैरिज करता है 25 में भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती है। अब इधर से गर्ल भी या लड़की भी अच्छी फाइनेंशियल लेवल पे है और बॉय भी अच्छा फाइनेंशियल लेवल पे है, या मेल दोनों अच्छे फाइनेंशियल लेवल पे है, तो क्या उनकी पुअर्टी हटेगी या नहीं हटेगी? मेरे विचार से डेफिनेटली हटेगी। लेकिन अर्ली मैरिज कर दो, फिर कहोगे नहीं तुम अब पढ़ना चालू करो, इम्पैक्ट आता है माइंड पे। आप चाहे समझे या ना समझे, समाज चाहे कुछ भी कहे, बट इम्पैक्ट आता है अर्ली एज में मैरिज का, शादी में। हालांकि कई विरोधाभासी लोग अब ये भी कहेंगे
कि पुराने जमाने में भी शादी हो जाती, गांधी जी की भी जल्दी शादी हो गई थी, बट उन्होंने भी डेवलप किया। तो उस समाज में और आज के समाज में काफी अंतर है, बदलाव आया है। अब टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हुई है, चीजें कितनी इंप्रूव हुई हैं। तो जो बदलाव है, बदलाव हमें देखना चाहिए, ना कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर आप दूसरे को देखते रह जाओगे तो आप भूल जाओ। अगर आप दूसरों को देख के सोच रहे हो कि आप अपने रिचनेस को दूर कर लो, तो आप कभी नहीं कर सकते। काम आपको अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। जब तक काम आप अपने ऊपर नहीं करते, तब तक आप अपनी पॉवर्टी को रिमूव करने का सोचना भी मेरे हिसाब से तो गलत होगा कि हम अपनी पॉवर्टी को रिमूव कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगी। तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा, या मेरे विचार से पेरेंट्स को ये कम उम्र में शादी का कॉन्सेप्ट दूर करना पड़ेगा। और ये समाज की इज्जत, और ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सोशल एस्पेक्ट में कोई किसी के साथ आता है। आप खुद सोचिए कि जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो समाज के कितने लोग आपके घर में खड़े होते हैं। तो फिर इस चीज में क्यों, एक इंसान की जिंदगी को डाउन करने पे क्यों। हालांकि अगर आप मेरे कुछ फाइनेंशियल लेक्चर अगर आपने लिए होंगे कभी, तो उसमें ये बात मैंने क्लियर कट डिफाइन करी है करीब 1 घंटे में, कि किस तरीके से सोसाइटियल एस्पेक्ट में आपको डाउनफॉल पे लाया जाता है ताकि आप डेवलप ना हो पाए। ये चूहा दौड़ वाली है एक किताब, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, द रैट रेस। आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा उसमें कि किस तरीके से इंसान पीछे जाता है। तो इसलिए जो कंक्लूजन में अगर हम कहें कि कम उम्र में शादी कर देना इंसान को इकोनॉमिकल लेवल पे नहीं उठने देता कभी भी। तो इसलिए जब तक इंसान कोई भी एक सर्टेन इनकम ना जनरेट करने लगे ये इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, तब तक उसे मेरे विचार से शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो ये आता है इलिटरेसी या लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आप इंडिया के यूथ को देखें, क्या उसके पास क्वालिटी एजुकेशन है? अगर है तो वो कितनी महंगी है ना। आप कभी नोटिस करें, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई होगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में और प्राइवेट स्कूल के बच्चे में जहाँ एक अच्छी खासी फीस दी जा रही है, इन दोनों की एजुकेशन में कितना डिफरेंस आपको मिलेगा। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ, पूरे इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों में देखेंगे तो स्किल बेस्ड एजुकेशन कितनी है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की बात करी थी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ मेरे विचार से आया नहीं, क्योंकि मतलब मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन से देखा, जो टीचर स्किल सेट दे रहे थे वो खुद स्किलफुल नहीं थे, उनकी स्किल खुद नहीं थी। ये मैंने खुद पर्सनली देखा है। हालांकि देखो, मैं गवर्नमेंट के विरोध में बात कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज मैंने खुद नोटिस करी है कि जो टीचर स्किल के लिए अलोकेट किए गए थे उनके पास खुद वो स्किल्स नहीं थी। नॉर्मली तो ये बात कही गई थी कि बच्चे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर वहां थे क्या उन्होंने खुद ने बिजनेस ओपन किया था? तो आप कैसे आप बता सकते हो कि बिजनेस कैसे चलेगा? एक जॉब करने वाला व्यक्ति कभी भी बिजनेस को नहीं बता सकता कि किस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, आपका पॉवर्टी एक इंक्रीज हो जाती है कि अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, या एक तरीके से कह सकते हो राइट एजुकेशन, राइट मतलब सही वाला राइट एजुकेशन, अगर आपके पास राइट एजुकेशन नहीं है, मतलब उस स्किल को लेकर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक्यूरेट एजुकेशन नहीं है, तो आपके पॉवर्टी के चांस बहुत होंगे। आपको पढ़ाया कुछ और जाता है, लाइफ में कुछ बातें और आती है ना। आप पूरा खैर यूट्यूब छान सकते हैं इस चीज पे, तो सब ये बात कहते हैं कि स्किल गैप, जॉब के लिए स्किल गैप हमारे देश में काफी हद तक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को अगर पॉवर्टी रिमूव करनी है, खुद लोगों को अपनी पॉवर्टी अगर रिमूव करनी है, तो सबसे पहले उन्हें फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी एजुकेशन पे। लेकिन ध्यान रखें, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मनी अगर इंडिया में देख रहे हो तो मनी आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। हालांकि लोग जर्मनी जाते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, अमेरिका चाइना में आजकल लोग जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो पैसा तो देखो वहां भी खर्च होता है। कोई सिर्फ ये बात कहे कि
आपको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, नहीं है। मैं तो हालांकि खुद अपने विचार से ये कहता हूँ, अगर कोई आपको फ्री का कुछ दे रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बेनिफिट निकलवा रहा है। मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो रियल में एजुकेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए देखो थोड़ा तो मनी स्पेंड करना पड़ेगा, आप इस पे किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, है ना। और दूसरी चीज आपको ये चीज और करनी पड़ेगी कि आपको खुद उस चीज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट हालांकि रिजर्वेशन देती है कई लोगों को, जो पिछले तबके तबके के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन देती है, लेकिन आप सिर्फ एक डिपेंड नहीं रह सकते आप किसी पे। तो आपको अगर कुछ लगता है तो आपको अपनी स्किल खुद बढ़ानी पड़ेगी। हमारा अगला पॉइंट जो बनता है हमारा पुअर्टी का सोशल रीजन, एक और जो अगला आता है वो आता है हमारा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, मैंने इसके बारे में कल भी थोड़ा डिस्कशन किया था, तो आई होप सो आप जानते होंगे कास्ट सिस्टम की वजह से किस तरीके से हमारे देश के अंदर पुअर्टी जनरेट होती है। हाई कास्ट के लोग, हाई कास्ट के लोग जो है वो लोअर कास्ट के लोगों को उतना ज्यादा डेवलप नहीं होने देते। आज भी आप कई गांवों के अंदर देखोगे कि कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे लेवल पे चलता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि अगर आप नंबर्स देखें तो गांवों के अंदर शेड्यूल कास्ट की फीमेल से उनके नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है बजाय कि हायर कास्ट फीमेल्स के। या दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो पुअर्टी आज भी लोअर कास्ट में बहुत ज्यादा है ना। रीजन क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे विलेज के रिसोर्सेज हो गए, है ना, तो विलेज के रिसोर्सेज पे जो कब्जा किया हुआ है, या जैसे लैंड हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, इरिगेशन रिसोर्सेज हो गए, उन पे जो कब्जा है आज भी हाई कास्ट के लोगों का है भारत में। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोल दो तो लड़ाई झगड़े दंगे होना आज भी कॉमन बात है गांवों के अंदर। तो ये भी आपका एक पुअर्टी क्रिएट करने का तरीका होता है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि जो हायर कास्ट वाले हैं वो ये समझते हैं कि हमें डेवलप मिला है, बेटर है, दूसरे को ना मिले। बट लेकिन एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर एक बैलेंस आने लगता है कि अगर आपके साथ रहने वाले लोग अगर लोअर कैटेगरी पे जा रहे हैं तो कुछ सालों बाद आप भी उसी कैटेगरी में आने लग जाओगे, है ना। ये एक फैक्ट होता है। हालांकि लोग इस चीज को इंडिया में समझ नहीं पाते कि कास्ट सिस्टम को जितना जल्दी खत्म किया जाए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लोग हम समझते नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि लोअर कास्ट का इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टली अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रहा है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली तो वो आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एससी का कोई इंडिविजुअल है, अगर वो डेवलप हो जाता है, तो अगर सपोज कर लो कि अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से अगर बिजनेस लेके आता है, तो ओवरऑल उसका बिजनेस का डेवलपमेंट तो हमारे देश में होगा ना, इनकम का सोर्स तो हमारे देशों का बढ़ेगा ना। अब उसमें क्या लोअर कास्ट का बढ़ेगा, क्या हायर कास्ट का बढ़ेगा, वो तो सबका बढ़ेगा। तो अगर ऐसी मेंटेलिटी अगर हम रखते हैं तो मेरे विचार से हम बहुत जल्दी पॉवर्टी को इंडिया में से रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए कास्ट सिस्टम को हटाकर सबको साथ आना पड़ेगा, तब जाकर हमारे देश में पॉवर्टी रिमूव की जा सकती है। हमारा अगला पॉइंट बनता है जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, आप क्या कहोगे, क्या जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से पॉवर्टी क्रिएट हो सकती है? हम्म। ठीक है, आप क्या कहेंगे? फैमिली के अंदर जेंडर इक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है। मुझे लगता है आपके पास आपके साथ काफी ज्यादा इनइक्वालिटी थी, अभी स्टार्टिंग में भी बोला था। खैर चलो बेहतर है। यही एक्चुअल में इश्यूज आते हैं, बट फिर भी आप सोचो आपके पेरेंट्स पढ़ने भेज तो रहे हैं कम से कम।
है ना। खैर बेहतर है, तो इतना भी, खैर आप अपने लिए बता रहे थे, समाज के लिए बता रहे थे? अच्छा, समाज में, ठीक है, तो समाज के लिए आप बता सकते हैं। जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, यस, पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ना। हम क्या करते हैं, जो वर्क मेल को दिए जाते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि फीमेल जो है उनको घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। खैर मैं हालांकि खुद इस बात पे कोई एग्री नहीं करता। हमारी इकोनॉमी में अगर हम देखें दूसरे देशों के कंपेयर में, एक मैंने कहीं किसी एक रिसर्च में डाटा देखा था, इंडिया की अराउंड सिर्फ 20 to 25% वुमेन ही वर्किंग है। हालांकि इससे भी कम है, बट फिर भी आप एक रेशो ले सकते हो, ठीक है। 20 to 25% फीमेल ही वर्किंग है, जबकि चाइना में +60 है, जर्मनी में +60 है, यूएसए में +60 है। सब देशों में 60% प्लस वुमेन्स जो है वो वर्किंग है, लेकिन इंडिया में 20 to 25% फीमेल्स ही वर्किंग है, और उसमें भी वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जॉब छोड़ देती हैं या वर्किंग छोड़ देती है ड्यू टू फैमिली प्रेशर या मैरिजेस और समथिंग एल्स। तो इस तरीके के जेंडर इनइक्वालिटी जब तक हमारी सोसाइटी में अवेलेबल रहेगी तब तक पॉवर्टी को रिमूव करने का चांस ही नहीं है। क्योंकि जो इनकम एक जनरेट की जा सकती है थ्रू अ फीमेल, या जो रिसोर्सेज जनरेट किए जा सकते हैं, वो तो हमने खत्म कर दिए थ्रू आवर रिस्पेक्ट, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि पॉवर्टी का लेवल और इंक्रीज होता है, क्योंकि इस मेल के ऊपर उतना ही ज्यादा बर्डन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में नॉर्म है ये कि मेल कमाएगा, फीमेल घर पे रहेगी, घर संभालेगी। अगर इस तरीके के नॉर्म बना के रखोगे, तो अब सपोज कर लीजिए कि एक मेल अगर 20,000 अगर कमा पा रहा है, और फीमेल की भी कैपेसिटी 20 प्लस हो सकती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। अब आपने क्या काम करा, इस अपॉर्चुनिटी को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया ड्यू टू सोशल एस्पेक्ट्स, कि समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस तरीके से फीमेल का इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी का गैप और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है ना। अगर इस प्रॉब्लम से अगर हमें निजात पानी है, तो सीधी सी बात है, हमें ये सोशल नॉर्म्स छोड़ने पड़ेंगे, और फीमेल्स को भी इकोनॉमिकल लेवल पे अपनी वर्किंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, चाहे छोटे बिजनेस पे करें या कोई जॉब करें या किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करें, बट करें, उन्हें रोका ना जाए। यहाँ पे भारतीय समाज को थोड़ा सा सुधरने की आवश्यकता